ये आपकी टेक्स्ट बुक की पोइट्री, पोइट्री मतलब कविताएं। आपकी किताब में जो कविताएं हैं उन कविताओं के प्रश्न जो प्रश्न बैंक में हैं उनके आंसर 10 प्रश्नों के आंसर मैं इसमें दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में। आप इन्हें अच्छी तरह समझें, सिर्फ आप देख ले पूरा मन लगा के, और गारंटी मेरी याद कराने की आपको। चलिए पहला प्रश्न देखिए, ये पहला प्रश्न है, What does darkness What does darkness stand for in the poem? ये पहला प्रश्न है। What यानी क्या, does darkness यानी अंधेरा, stand यानी होता है, for in the poem यानी इस पोइम में किसके लिए है darkness। तो हम darkness प्रश्न को देखा और हमने darkness से उत्तर लिखना शुरू किया। darkness लेंगे पहले, darkness stand में एस लगाएंगे, stands for, और यहाँ लिखेंगे ignorance इन द पॉइंट। एक शब्द मात्र इग्नोरेंस लेना यानी अज्ञान के लिए होता है डार्कनेस। यहाँ देखिए ये आंसर है हमारा डार्कनेस। देखो मैंने बताया कि डार्कनेस लेना है, डार्कनेस स्टैंड फॉर, स्टैंड में एस लगे, स्टैंड फॉर, यहाँ तक ले लिया, और इग्नोरेंस इन द पॉइंट, यहाँ इग्नोरेंस लिखे इन द पॉइंट, तो पूरा हमारा आंसर हो गया। आंसर है डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पॉइंट। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पॉइंट। अब लाइट किसके लिए है, लाइट यानी प्रकाश। तो देखो अभी पढ़ा था हमने डार्कनेस या अंधेरा किसके लिए, इग्नोरेंस अज्ञान था। अब जिसमें लाइट, लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान, प्रकाश ज्ञान के लिए, ज्ञान यानी नॉलेज। तो हम लिखेंगे लाइट को लेंगे, लाइट स्टैंड्स फॉर, ये ऐसा कैसा पहले लिया था वो लिया, लाइट स्टैंड्स फॉर, और यहाँ लगना अपने नॉलेज इन द पॉइंट। देखो आंसर में लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पॉइंट, लो यानी आपने फोर और इनके बीच में नॉलेज लिख दिया, और लाइट से लिया, लाइट स्टैंड फॉर, स्टैंड्स फॉर, और जो नॉलेज इन द पॉइंट, लाइट स्टैंड फॉर, स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पॉइंट। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। ये जो तीसरा प्रश्न है इसको देखें आप। तीसरा प्रश्न है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हेन जब, द पोएट लुक्स, कवि देखता है, एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों को खेलते हुए। जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता तो क्या होता है। तो इसका आंसर हम पढ़ेंगे, वेन से लेंगे हम आंसर को, वेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, ये पूरा का पूरा भाग आंसर में लिख देंगे, वेन से लेकर प्लेइंग तक। देखिए ये वेन से लेकर, वेन द पोएट लुक्स द चिल्ड्रन प्लेइंग, फिर लिखा हमने ऑल हिज वरीज, ऑल हिज टेंशंस, टेंशन होती है तनाव, एंड वरीज यानी चिंता, वेनिसेस अवे, वेनिसेस यानी खत्म हो जाती हैं, अवे खत्म होकर दूर हो जाती हैं। हमने क्या लगाया, ऑल हिज टेंशंस एंड वरीज वेनिस अवे। एक साथ में बाद वाले को पढ़ो, ऑल हिज टेंशंस एंड वरीज वेनिसेस अवे। अब ये प्रश्न लिया हमने, व्हेन द पोएट लुक्स द चिल्ड्रन प्लेइंग, और हमने लगाया ऑल हिज टेंशंस एंड वरीज वेनिसेस अवे, ये आंसर हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, देखो अगला प्रश्न है, वेयर डू द विंडोज ओपन, वेयर यानी कहाँ, डू द विंडोज यानी खिड़कियाँ, ओपन खुलती हैं, खिड़कियाँ कहाँ पे खुलती हैं ये बताना हमें। तो हम द विंडोज ले लेंगे और ओपन ले लेंगे, द विंडोज ओपन, ये प्रश्न से लिया। इन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न यानी पूरब की साइड यानी तरफ की ओर, पूरब की ओर खुलती हैं। तो इन द ईस्टर्न साइड आपने यहाँ ओपन के बाद लगा दिया, द विंडोज ओपन इन द ईस्टर्न साइड, ये हमारा आंसर होगा। और अगला प्रश्न हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर का, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, व्हाट यानी क्या, लाइज रहता है, इन द हार्ट्स यानी दिलों में, हृदय में, ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों के हृदय में क्या रहता है ये बताना है। सबसे पहले हम ये व्हाट है, इसकी जगह पे दो शब्द हम लेंगे, ये नीचे लिखे हैं हमारे, द बर्ड्स एंड सनशाइन्स, द बर्ड्स एंड सनशाइन्स, ये व्हाट की जगह लिखते हैं, और लाई का एस हटा देंगे और यहीं से लिख देंगे पूरा आंसर चिल्ड्रन तक, लाई इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, क्या लिया, द बर्ड्स एंड सनशाइन्स लाई इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, पूरा इस तरह से हमारा इसका आंसर बन जाए। हु, अब जो अगला क्वेश्चन है छठवा, हु इज ग्रेटर देन अ किंग,
हु यानी कौन, इज ग्रेटर यानी बड़ा है, देन अ किंग राजा से बड़ा कौन है, इसका हमें आंसर देना है। तो हम यहाँ आ गए हैं वन यानी एक, वन हु कुबेल्स, वन यानी एक, हु जो, कुबेल्स यानी दूर रखता है, एन एंग्री थॉट, एंग्री यानी क्रोधी, थॉट यानी विचार को, किसी क्रोधी विचार को दूर रखता है। और फिर अपन प्रिंस लें इज ग्रेटर देन अ किंग। देखो सिर्फ आपको याद करना वन हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, ये 5-6 शब्द याद करना है और इससे प्रश्न लेना इज ग्रेटर देन अ किंग। तो हो गया आंसर एक बार और, वन हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न आता हमारा 7वें नंबर का प्रश्न। तो आप 7वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। हु यानी कौन, इज नोबल यानी होता है महान, ब्रेव बहादुर और वाइज यानी बुद्धिमान। महान, बहादुर और बुद्धिमान कौन है ये बताना है। तो वन हु ट्राइज यानी प्रयास करता है, एक जो प्रयास करता है, टू कनकर यानी जीतने का, एंड रूल और शासन करने का, हिमसेल्फ स्वयं पर, जो प्रयास करता है जीतना और शासन करने, अपने आप को जीतने और शासन करने का प्रयास करता है, इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। यही ले लेंगे आप पूरा प्रश्न, यानी आपको वैसे ही उत्तर इसमें है, वन हु ट्राइज टू कनकर एंड रूल हिमसेल्फ इज ग्रेटर देन अ किंग। ये हमारा आंसर है। थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ेगी, पहले लाइन एक साथ में बोल लीजिए, वन हु ट्राइज टू कनकर एंड रूल हिमसेल्फ इज ग्रेटर देन अ किंग, बस इज ग्रेटर देन अ किंग। अब ये जो लाइन है इज ग्रेटर देन अ किंग, ये यहाँ पे गलती से लिखा गई है, इज ग्रेटर देन अ किंग नहीं है ना। ये इसमें क्या है, हमें ये लगाना है नो, इस नोबल ब्रेव एंड वाइज। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले प्रश्न का ये नकल हो गई है, यहाँ पे ये गलत हो गया है। इसका हो गया वन हु ट्राइज टू कनकर एंड रूल हिमसेल्फ, और इज से यहाँ से इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। इसी तरह आप भी गलती कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन मैचिंग जैसे लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये 6वें जो क्वेश्चन में है उसमें क्वेल्स आएगा एन एंग्री थॉट, किसमें, ग्रेटर देन अ किंग वाले में। और इसमें हम लिखेंगे तो वन हु ट्राइज टू कनकर एंड रूल हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, ये हो। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न है हु टेक्स द काइट हाई। हु यानी कौन, हु यानी कौन, टेक्स यानी ले जाता है, द काइट यानी पतंग को, हाई ऊंचाई पर, पतंग को ऊंचाई पर कौन ले जाता है। तो हमें हु को हटाकर देना है द विंड, हु को हटाकर क्या लिख देना, द विंड, विंड यानी हवा, टेक्स से ले लो, टेक्स द काइट हाई। तो ये आंसर हो गया। अगला 9वां प्रश्न है हमारा, हाउ डज द विंड वर्क। हाउ यानी कैसे, डज द विंड यानी हवा, वर्क कार्य करती है, हवा किस तरह कार्य करती है। तो हम जहाँ से लेंगे द विंड और वर्क्स, हम कई बार बताया डज आता तो वर्ब में एस लगता है। तो द विंड वर्क्स बाय हाइडिंग इटसेल्फ, बाय यानी से, हाइडिंग यानी छुपकर, इटसेल्फ स्वयं को छुपाकर कार्य करती है विंड, यानी विंड हवा दिखती नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, द विंड वर्क्स बाय हाइडिंग इटसेल्फ, द विंड वर्क्स बाय हाइडिंग इटसेल्फ। और लास्ट में अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न, व्हाट डज द पोइट से, क्या कवि कहता है, अबाउट द मेमोरीज यानी यादों में, ऑफ द डेड पीपल मरे हुए लोगों की यादों में क्या कहता है, डेड यानी मरे हुए और पीपल यानी लोग। तो इसका आंसर हमें देखना है। इसके आंसर के लिए देखिए, द पोइट सेज, पहले तो अपन ने यहाँ से ले लिया द पोइट और से में एस लगा दिया, डजा इसलिए सेज, और दैट लगा दिया, दैट वी शुड गिव अप, गिव अप यानी छोड़ना, छोड़ देना चाहिए, द मेमोरीज, और ये डेड पीपल, द मेमोरीज ऑफ डेड पीपल पूरा ले लिया, ये देखिएगा द मेमोरीज ऑफ डेड पीपल, बिकॉज क्योंकि द ग्रीफ वो जो दुख है, सेप्स द माइंड, माइंड को खराब करता है, वो दुख है वो माइंड को खराब करता है। ये हो गया। तो पहले अपन द पोइट से ये प्रश्न लिया,
दैट वी शुड गिव अप यानी छोड़ देना चाहिए। फिर द मेमोरीज ऑफ डेड पीपल, ये प्रश्न से ले लिया, द मेमोरी ऑफ डेड पीपल बिकॉज द ग्रीफ यानी उनका जो दुख होता है सेप्स द माइंड, माइंड को खराब कर देता है। और ये प्रश्न हमने पढ़े हैं, इन्हीं प्रश्न को एक बार दोबारा से हम सारे प्रश्न को रिवाइज कर रहे हैं जल्दी में। आप एकदम इसका रिवीजन देख लीजिए और जल्दी जल्दी में बताऊंगा क्या हुआ है और क्या पढ़ा है हमने। पहला प्रश्न है व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। डार्कनेस स्टैंड में लगे स्टैंड्स फॉर और इग्नोरेंस लिख देंगे इन द पोएम तो हो जाएगा डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। और ये अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। लाइट यानी नॉलेज, ज्ञान के लिए होती है, तो लाइट स्टैंड्स फॉर और यहाँ नॉलेज यानी ये दिखा लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम। और अगला प्रश्न है हमारा ये तीसरा वाला प्रश्न है व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। तो हम जब व्हेन से ले लेंगे व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, ये ले लिए देखिए व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑल हिज टेंशन्स एंड वरीज वेनिश अवे। क्या हो गया, ऑल हिज टेंशन्स एंड वरीज वेनिश अवे। और ये अगला प्रश्न है हमारा चौथा वेयर डू द विंडोज ओपन। विंडोज कहाँ पे खुलती हैं, तो हम द विंडोज से ले लेंगे द विंडोज ओपन इन द ईस्टर्न साइड, इन द ईस्टर्न साइड। और अगला प्रश्न हमारा पांचवा व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो व्हाट की जगह लगा देंगे हम द वर्ड्स एंड सनशाइन्स और लाई का ऐसा हटा के लाई इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, लाई इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ये हमारे। और ये अगला छठवां क्वेश्चन है हु इज ग्रेटर देन अ किंग। राजा से महान कौन है, तो अपन वन हु कुबेल्स एन एंग्री थॉट, ये एकदम बोलेंगे आप, वन हु कुबेल्स यानी दूर रखता है एन एंग्री थॉट इज से इज ग्रेटर देन अ किंग। और अगला प्रश्न है आपका सातवां, इसको देखेंगे आप हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, तो इसके लिए आप लेंगे वन हु ट्राइज टू कनकर एंड रूल हिमसेल्फ, ये एक साथ बोलेंगे वन हु ट्राइज टू कनकर एंड रूल हिमसेल्फ। और यहाँ से लेंगे इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, ये गलत लिखा गया था, हम लिखेंगे इज से, इज ये इज लिख दिया है, नोबल ब्रेव एंड वाइज। अगला प्रश्न हमारा है आठवां प्रश्न है हु टेक्स द काइट हाई, पतंग को ऊपर कौन ले जाता था। हु की जगह आप सिर्फ द विंड लिख देंगे और टेक्स द काइट हाई, ये का ये उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न नवा है हाउ डज द विंड वर्क, हवा कैसे वर्क करती है, तो द विंड और वर्क में लगा देंगे वर्क्स हाइडिंग इटसेल्फ, बाय हाइडिंग इटसेल्फ, यानी द विंड वर्क्स बाय हाइडिंग इटसेल्फ। और आखिरी वाला 10वां प्रश्न है आपका, ये 10वां प्रश्न है व्हाट डज द पोइट से अबाउट द मेमोरीज ऑफ डेड पीपल, तो इसके लिए अपन कहेंगे द पोइट और से में लगा देंगे सेस, ये प्रश्न का है द पोइट सेस दैट वी शुड गिव अप, हमें छोड़ देना चाहिए द मेमोरीज ऑफ डेड पीपल, ये प्रश्न से ले लेंगे द मेमोरीज ऑफ डेड पीपल। इसके बाद बिकॉज द ग्रीफ शेप्स द माइंड, ग्रीफ माइंड को खराब करता है। इस तरह से आपको मैंने ये प्रश्न पहले समझाया फिर रिवीजन कराया, और आप अगर एक दो बार और इनको रिवाइज करके इस तरह से पढ़ सकते हैं तो फिर आपको ये मान लीजिएगा कि याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। बस आपको स्पेलिंग याद करना है, स्पेलिंग में भी जो प्रश्न में आएंगे उन स्पेलिंग्स को ना करें, और जो आपकी आंसर में स्पेलिंग है, आंसर में अकेले में स्पेलिंग आएंगे उनको याद करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को बताएं, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।